चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आभार, और नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखने में आता है कि लोग देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको शायद कुछ होगा, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, और अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आपकी वो स्वेच्छा है। खैर, अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नवरात्रि के द्वितीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी आपकी जीवन में मंगल कामनाएं पूर्ण करे। आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, एक ऐसी देवी माँ जो बाल कुमारी रूप में पूजी जाती है, जिसका बचपन के रूप में पूजा होती है, कन्या के रूप में पूजी जाती है, जिसको धारी देवी का प्रतिरूप माना जाता है, जिसे धारी देवी की एक दूसरी बहन कहा जाता है। उस मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ। वह देवी जो अपने गांव की रक्षा करती है, संकट आने पे उनको आवाज़ लगाती थी, उनकी सपने में आकर उनको आभास कराती थी, अपना अस्तित्व बताती थी। ऐसी बाल कुमारी देवी का मंदिर जो है वह हमारे क्षेत्र में है। क्या कहानी है, क्या पौराणिक महत्व है, क्या इसकी जानकारी है, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किन माध्यमों से पहुँच सकते हैं, इस वीडियो में आपके बताने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आभार, और नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखने में आता है कि लोग देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको शायद कुछ होगा, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, और अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आपकी वो स्वेच्छा है। हम बात कर रहे हैं बाल कुमारी देवी की। बाल कुमारी देवी माँ की कई रूप होते हैं, कन्या रूप में होती है, स्त्री रूप में होती है, माँ दुर्गा देवी के रूप में होती है। तो जो ये बाल कुमारी देवी ही उनका नाम बाल कुमारी रखा है, यानी कि वो कन्या रूप में है, बालपन में उनका स्वरूप को पूजा जाता है। और यह मंदिर है यमकेश्वर के तल्ला उदयपुर के अंतर्गत ग्राम आमड़ी में, जो आमड़ी और ग्योथा गांव है। तल्ली आमड़ी, मल्ली आमड़ी और ग्योथा गांव इन लोगों के इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं, और ग्योथा गांव के ऊपर है। अगर आप जब ऋषिकेश से नीलकंठ की तरफ जाते हैं तो सामने पहाड़ पे एक मंदिर दिखाई देता है, जहाँ से लगभग लंबी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, और ऊंचे पर्वत पर माँ बाल कुमारी विराजमान हैं। स्थानीय निवासी आनंद मोहन कपड़वाण जी, क्रांति कपड़वाण जी और अन्य ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद कपड़वाण जी आदि लोग बताते हैं कि यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। जब से गांव की बसागत हुई होगी उससे पूर्व से यह मंदिर है, उसी समय यह मंदिर बनाया गया। और कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में यह धारी देवी का ही प्रतिरूप है, क्योंकि यह भी आवाज़ लगाती है, धात देती है। और स्थानीय ग्रामीण यह भी बताते हैं कि जब जब गांव में कोई आपातकाल स्थिति आई है तो माँ देवी ने रक्षा की है। सपने में आके यह देवी जो है लोगों को बाल कुमारी रूप में, एक बालिका के रूप में, एक कन्या के रूप में सपने में आती है, और अपने गांव वालों को, उनको कुछ भी संकट, कुछ भी विपत्ति का पहले ही संकेत दे देती है। और यह मंदिर 200 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं यहाँ कि इसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता गया, और जैसे जैसे लोग इसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता गया तो लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया। आप यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से बड़ा रमणीक दृश्य जो दिखाई देता है, आमड़ी गांव का पूरा नीलकंठ हो दिखता है, इधर हिमल घाटी दिखती है। यहाँ का जो विहंगम दृश्य है वो देखने लायक बनता है, और माँ के मंदिर में जो शांति का अनुभूति होती है वो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। आप जब भी नीलकंठ जाते हैं, भुवनेश्वरी देवी जाते हैं, तो इस मंदिर में आप दर्शनार्थ जा सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे जाने पे अगर कोई सच्चा श्रद्धालु जाए तो उसकी मनोकामना भी माँ बाल कुमारी देवी अवश्य करती हैं।
ऐसा लोक मान्यता है, स्थानीय मान्यता है। और यहाँ पे अब धर्मशाला भी बनाई गई है, ठहरने के लिए वहाँ पे है। नवरात्रों में यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, शारदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्रों में। यहाँ पे भंडारा का आयोजन ग्रामीण लोग करते हैं और महिलाएं के द्वारा कीर्तन मंडल इत्यादि होता रहता है। तो कुल मिलाकर यह है कि यह जो स्थानीय मंदिर है इसकी अपनी पौराणिक महत्व है, इसकी अपनी लोक महत्व है और हर मंदिर की अपनी एक महत्व होती है। इसी तरह बाल कुमारी देवी का भी एक महत्व है। जब भी आप जाएं तो दर्शनार्थ अवश्य जाएं और इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। ये नवरात्रे हैं, आपके जीवन में मंगलमय लाने वाले होते हैं। तो इसी के साथ ही बाल कुमारी मंदिर की इस कथा के बाद ही एक ऐसी अन्य जानकारी, ऐसी लोक कथा, ऐसी पौराणिक मंदिरों की जानकारी अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए आप चैनल पर और अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप कभी बाल कुमारी मंदिर गए हैं तो आपने क्या देखा और आपको कैसे वहाँ लगा, तो यह भी बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।